हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको टीच कर रही हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है जो हमारा टीचिंग ऑफ आर्ट्स। टीचिंग ऑफ आर्ट का हम फर्स्ट यूनिट का थर्ड लेक्चर टीच कर रही हूँ मैं आपको। जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय कला का इतिहास। इससे जो पहले की 2 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उसके अंदर भी हमने भारतीय कला का इतिहास ये भी हमारा चल रहा है। आज हम उसकी ओर आगे की ओर बढ़ती है कि 3 लाख साल पहले की कला से ही हमने शुरुआत की है कि उस टाइम कौन सी कला का आविष्कार हो चुका था। सबसे पहले हमने पढ़ा है प्रागैतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग के बाद हमने पढ़ा है हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति हम पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ पहले कि हड़प्पा संस्कृति जो विकसित हुई है वो 15 लाख किलोमीटर के अंदर विकसित हुई थी। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और उसका जो समय काल था वो आगे का था। उससे हम थोड़ी सी और आगे की ओर बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट काल है। उसके बाद हमने पूर्व बुद्ध काल भी पढ़ा है। जो बुद्ध काल से पहले का समय था वो था पूर्व बुद्ध काल, और आज हम पढ़ रहे हैं बुद्ध काल। बुद्ध काल को बुद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय है वो है 563 ईस्वी पूर्व। इसका जो समय माना गया है कि मतलब इस समय के अंदर क्या था, जब आदि मानव था, आदि मानव से वो आगे की ओर बढ़ा, जैसे कि कबीलों में रहना शुरू हुआ, झुंड में रहना शुरू हुआ, खेती भी आगे बढ़ गई। तो इस समय के अंदर क्या था, एक धर्म का आविष्कार हो चुका था। जब धर्म का आविष्कार हो गया था, महात्मा बुद्ध का समय इसके अंदर भी माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि 563 ईस्वी पूर्व के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। एक अच्छे कुल के अंदर उनका जन्म हुआ था और अच्छे बचपन जो उनका उसके अंदर बीता है। फिर भी जब उन्होंने अपने आप को अकेलेपन में पाया तो उन्होंने सन्यासी का रूप लेकर वह 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में वह जंगलों में अपनी तपस्या के लिए चले गए और वहां पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्हीं को गुरु बनाकर बहुत से लोगों ने, उनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं कि धर्म युग इसको बोला जाता है कि धर्म की इसके अंदर शुरुआत हो गई थी। तो इस काल को हम क्या कहते हैं, बुद्ध काल कहते हैं। इसकी बुद्ध की जो हमें इस समय की जो चित्र मिले हैं उसके अंदर क्या है, बहुत सारी बुद्ध के जीवन की घटनाएं चित्रित हैं कि बुद्ध के साथ ऐसा हुआ और उनके साथ उनके कुछ प्रतीक भी दिए गए हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं तो है ही हैं और उनके साथ उनके कुछ, उन्होंने क्या किया है कि कुछ चीजों को प्रतीक के रूप में भी माना है। जैसे गर्भ को उन्होंने हाथी के रूप में चित्रित किया है, जन्म को उन्होंने कमल रूप में प्रतीत किया है, यौवन को उन्होंने सांड रूप में प्रतीत किया है। जैसे क्या है, गर्भ को हाथी के रूप में, जन्म को कमल के रूप में, खिलता हुआ कमल है जब जन्म हो रहा है, तो यौवन को सांड के रूप में, ग्रह त्याग जब बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था उसको भी एक प्रतीक दिया गया है। क्या दिया गया, घोड़े के रूप में कि वो वहां से चला गया, अपने संसारिक जीवन से दूर की ओर भाग गया या चला गया, तो घोड़े के रूप में उसको प्रतीक किया गया है। ज्ञान प्राप्ति, जैसे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको उन्होंने बोधि के रूप में प्रतीत किया है। और प्रथम प्रवचन जो उन्होंने दिए थे तो उसको उन्होंने चक्र के रूप में प्रतीत किया है। चक्र, पूरा जो चक्र बनाया गया है उसको उन्होंने ज्ञान प्राप्ति प्रथम प्रवचन के रूप में प्रतीत किया है। मृत्यु को उन्होंने महापरिनिर्वाण के रूप में प्रयुक्त किया है कि फिर से निर्माण होगा मृत्यु के बाद। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत से प्रतीक जो जीवन की घटनाएं हैं उनके प्रतीकों के रूप में उन्होंने प्रयुक्त किया है। यह है हमारा बुद्ध काल से लेकर। बुद्ध काल का जो समय है 563 BC जो माना जा रहा है हमारा, क्या वो सिर्फ एक 500 BC ही है? नहीं, जो बुद्ध का समय है वो 563 ईस्वी में उसका जन्म का
समय माना जाता है, जबकि हम बुध का जो समय मान सकते हैं वो है 500 बीसी से 1200 ईस्वी पूर्व का जो समय हमारा चल रहा था। ये क्या है हमारा बुध के जन्म का समय। बुध के जन्म का समय जो हमने माना है वो क्या है, कौन सी ईस्वी है, 563 ईस्वी पूर्व माना गया है। लेकिन जो पूरा बुध काल गिना जाता है वो कब से है, गिना जा रहा है कि बुध की धार्मिक युग जब शुरू हुआ तो उसमें बुध का रूप आया। तो ये कब से गिना जा रहा है, 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का युग गिना जा रहा है। 500 ईस्वी पूर्व से इसका समय काल क्या है, 500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी तक, मतलब ईस्वी पूर्व उसे बोला जाता है जिसे हम बीसी लिखते हैं, कि जो हमारी ईस्वी जो इतिहास हम कहते हैं कि शुरू हुआ या हमारा समय शुरू हुआ है उससे इतने साल पहले, 500 साल पहले से 1200 ईस्वी तक के अंदर बुध काल का समय माना गया है। इससे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि इस काल को हम गंधार शैली के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे इतिहास के अंदर, इसके अंदर बहुत ज्यादा चित्रकला का जो प्रदर्शन था वो बहुत आगे की तरफ बढ़ चुका था, कि गुफाओं में चित्र हुआ करते थे, गुफाओं के रूप भी कोई छोटे नहीं थे, अब थोड़े बड़े हो चुके थे, और एक ही जैसे कि कोई भी एक उन्होंने पत्थर से काट के कुछ गुफाएं बनाई, तो जो गुफाएं ऑलरेडी बनी हुई थी या कुछ था उनका थोड़ी बहुत कटाई करके उन्होंने उसके अंदर भित्ति चित्रण किया। भित्ति चित्रण क्या होता है, जैसे कि दीवार के ऊपर थोड़ा सा उभार देकर किसी चीज से, कि जैसे कि हम पीओपी से, स्टैमिक से, सीमेंट से जैसे हम उभार देते हैं, तो इस तरीके की कुछ चीज से उभार देकर उसके ऊपर कोई पेंटिंग की जाती है, चित्रकला की जाती है, जो भी काम किया जाता है उसको हम भित्ति चित्रण कहते हैं। इस समय में भित्ति चित्रण का सबसे ज्यादा मिला है। और बुद्ध काल के अंदर जो हमारा सबसे अच्छा नमूना हमें जो देखने को मिलता है इस सृष्टि के अंदर, वो है अजंता की गुफाएं। इन सभी गुफाओं को, ये इस काल को हम गंधार शैली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम, गंधार शैली के नाम से भी हम इसको जानते हैं। गंधार शैली के अंदर हमारी बहुत सारी क्या हुई है, बहुत सारी गुफाएं हमें मिली हैं पूरे भारत के अंदर। तो कुछ श्रीलंका में भी गुफाएं मिली हैं, लेकिन ये अजंता के समय की ही गुफाएं मानी जाती हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कौन सी गुफा कहाँ है और इसके अंदर कितनी गुफाएं बनी हुई हैं। इस गुफाओं के अंदर इनकी एक शैली के रूप में ये चल रही है। सबसे पहले हम आ रहे हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंदर कहाँ है, औरंगाबाद नामक स्थान पर स्थित है। औरंगाबाद नामक स्थान है जहां पर ये गुफाएं फैली हुई हैं, एक खंड के रूप में है। इनकी जो संख्या है, इसका जो समय है, वो अब हम आपको बताएंगे। अजंता की जो गुफाएं हैं उनका जो समय माना जाता है 500 बीसी अजंता की गुफाओं का जो समय माना गया है वो 500 ईस्वी पूर्व का माना गया है। और इन गुफाओं की जो संख्या है वो 30 है। गुफाओं की संख्या कितनी है, 30 है। गुफाओं की संख्या कितनी है, 30 है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अजंता की गुफाओं की संख्या है वो पहले के अकॉर्डिंग, पहले जो 32 की संख्या थी, जो 2 गुफाएं हैं वो सिर्फ एक स्थान और एक खुला एरिया लिए हुए हैं, पहले उनको भी गुफाओं में काउंट किया जाता था। लेकिन जब हमें शास्त्रों में या इसको बुक्स में लिखा गया है या आगे लिखा गया है तो उनकी संख्या 30 ही बताई गई है, लेकिन पहले के समय के अंदर इसे 32 भी बताया गया है। इन गुफाओं के अंदर क्या है,
इसके अंदर जो गुफाएं हैं, इसके अंदर जो कार्य किया गया है, गुफाओं की संख्या 30 है, लेकिन कार्य जो किया गया है, कुछ गुफाएं छोटे रूप में भी हैं और कुछ गुफाएं बहुत बड़े रूप में भी हैं। तो इनके जो है सारी दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई है, छतों पर पेंटिंग बनी हुई है, लेकिन पेंटिंग के विषय क्या है? ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग के जो इनके विषय हैं वो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म जो हमारा था, बुद्ध की कथाओं से ही रिलेटेड चित्रण वहां पर ज्यादा किया गया है। अजंता की गुफाओं को हमने दो भागों में भी बांटा है, एक है चैत्य गुफाएं और दूसरी है विहार गुफाएं। चैत्य गुफाएं क्या होती है और विहार गुफाएं कौन सी है? चैत्य गुफाएं वो हैं, इन्हें स्तूप गुफा भी कहते हैं। चैत्य गुफा को स्तूप गुफा भी कहते हैं, स्तूप गुफा भी कहते हैं। यह स्थान पूजा अर्चना का स्थान होता था, जहां पर पूजा, वहां के जो चित्रकार थे या वहां के जो लोग थे, जो पूजा अर्चना के लिए, जैसे हम एक मंदिर बना देते हैं, उसी तरीके का जो पूजा अर्चना का स्थान होता था, उस गुफाओं को क्या नाम दिया गया है? चैत्य गुफाएं। और विहार, विहार नाम से ही पता चलता है कि जैसे विहार, रहने का स्थान, रहने का स्थान। तो क्या था? जो भी बुद्ध के जो भी धर्म उपदेश के लिए मानी जाती थी, जो भी धर्म उपदेश के लिए मानी जाती थी, विहार जो है वो रहने का स्थान था। जो भिक्षु थे, बुद्ध भिक्षु थे, उनके रहने का जो स्थान था वो क्या था? विहार के नाम से जानी जाती है। इनकी जो गुफा की संख्या है वो 30 है। उसमें जो गुफा नंबर 9, 10, 19, 26 और 29, गुफा नंबर 9, 10, 19, 26, इन गुफाओं का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? 9, 10, 19, 26 और एक लास्ट की रह गई हमारी 29 नंबर जो गुफा है। ये गुफाएं कौन सी है? कौन सी गुफाएं हैं ये? जो स्तूप के रूप में जानी जाती थी, जो मंदिर के रूप में मानी गई है। इन गुफाओं को हम क्या कह रहे हैं कि गुफाएं हमारी कौन सी है? ये कौन सी है? ये मंदिर का स्थान माना गया है, स्तूप के रूप में है ये, और ये पूजा अर्चना का स्थान है। इससे बची हुई जो गुफाएं हैं वो ज्यादातर विहार के रूप में मानी गई है कि वो उनके रहने का स्थान हुआ करता था, और वहां पर वो उससे रिलेटेड फूल, पत्तियां और इसकी जो रेखाओं का सौंदर्य जो इसके अंदर भड़कता है वो देखने योग्य है कि क्या रेखाएं जो उसकी बनी हुई है, आज तक भी वो कलाकारी नष्ट नहीं हुई है, जो कि त्यों पड़ी है। उसके ऊपर जो वार्निश की गई है उन दीवारों के ऊपर, वो आज भी देखने योग्य है कि जो वार्निश हमारी की गई है वो आज भी नहीं पता चल रहा है कि वो किस जानवर से, किस तरीके से या किस तरीके से उन्होंने कलाकारी करके वो बनाई है, जो बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुई है। कोशिश की है कि थोड़ी बहुत नष्ट चीजों को दोबारा से कर दिया जाए, लेकिन वो चीज दोबारा से बनकर नहीं आई है। बहुत से कलाकारों ने कोशिश की है कि जो चीजें थोड़ी बहुत नष्ट हुई हैं, बुद्ध की प्रतिमा बनी है, कुछ बनाया, कहीं पे थोड़ी बहुत मूर्तियां भी बनाई गई हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं, कि उनको दोबारा से ठीक करके हम आज के समय के अकॉर्डिंग, हम पहले के समय के अकॉर्डिंग हम उसमें लेकर जा सके। लेकिन वो कलाकार, आज के कलाकार वो रंग, वो चीजें नहीं बना पाए हैं, या उस चीज को बिल्कुल सेम वैसा नहीं कर पाए हैं। इसी के बाद आ रही है हमारी बाघ की गुफाएं। इसके बाद हमारी आ रही है बाघ की गुफाएं। ये कहां स्थित है बाघ की गुफाएं? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ग्वालियर के पास धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास धार जिले में स्थित है ये गुफाएं, बाघ की गुफाएं। इनकी संख्या कितनी है? लेकिन आज के समय में अगर हम माने तो ये गुफाएं लगभग नष्ट हो चुकी हैं। ये गुफाएं क्या है? आज के समय के अंदर ये गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं, जिनकी संख्या 9 है, जिनकी संख्या 9 है। जिनकी संख्या कितनी है? 9 है। बाकी गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 है। और इसका समय काल कब का है? इसका समय काल जो माना जाता है वो अजंता से भी
पहले का है, लेकिन आज इसमें चित्र और इसकी जो छतें हैं वो कुछ हद तक गिर गई हैं और ये गुफाएं कुछ हद तक नष्ट हो चुकी हैं, इसमें कम ही देखा जा सकता है इसके बारे में। इसीलिए हम बता रहे हैं इसका जो समय काल है वो 625 ईस्वी पूर्व से 630 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। 625 ईस्वी पूर्व से 630 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, जिसकी संख्या 9 है और जो लगभग नष्ट होने की कगारों पर है। इसके अंदर क्या चित्रित था, जिसकी हमें फोटो बुक्स में मिल रही है और चीजों से भी हमें देखने को मिल रहा है। जब मैं ये भी कह सकती कि इन गुफाओं को देखने के लिए हम भी गए थे, तो वहां हमने इन गुफाओं को देखा भी था, लेकिन काफी हद तक इसके जो चित्र थे कुछ हद तक था, ये काफी हद तक नष्ट हो चुके थे। लेकिन इसके अंदर जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आया और हमें देखने को था, वो मुझे लगा कि प्राकृतिक चित्रण जो वहां का उस समय का बना हुआ था वो एक संजीवता की तरह दिखाया गया था कि कितनी हरियाली है और कितना प्राकृतिक चित्रण उन्होंने ऐसे ज्यों का त्यों उगाड़ने की कोशिश की हुई थी। पशु पक्षियों के चित्रण भी वहां पर थे और नारी का जो सौंदर्य था वो भी एक उभारा गया था। नारी सौंदर्य के साथ उस समय के अंदर कि हम कह सकते हैं कि नारी के सौंदर्य में ज्वेलरी का भी उस समय तक थोड़ा बहुत आविष्कार हो चुका था। जो नारी के चित्र बने गए हैं उसके अंदर गले में माला दिखाई गई है, हाथों में चूड़ियां दिखाई गई हैं, तो ये है कि उस समय के अंदर भी इनका प्रचलन हो चुका था। उसके बाद हमारे एलोरा की गुफाएं, नेक्स्ट है हमारा एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं का जो समय है वो थोड़ा बाद का समय है। इस समय के अंदर हमारे में बुद्ध काल की थोड़ा बाद का समय है। एलोरा की गुफाओं का जो समय है, इस समय के अंदर क्या था, थोड़ा हमारा जो धार्मिक युग था, बुद्ध का काल थोड़ा समाप्त हो रहा था और धर्म का प्रचार जो था या धार्मिक हम कह सकते हैं उनका प्रचार शुरू हो गया था। इसको 3 समुदाय में बांटा गया है। एलोरा की जो गुफाएं हैं इसको 3 समुदाय में बांटा गया है कि एक एरिया को हमने माना है कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ये भी स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये स्थित है और ज्यादा अजंता की गुफाओं से ज्यादा दूरी पर ये नहीं है। करीब 19-20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ये गुफाएं फैली हुई हैं और इनका पता हमें 1922 ईस्वी के आसपास पता चला था कि इन गुफाओं की जो खोज हुई है इसके बारे में पता चला है। तो इसको 3 समुदायों में बांटा गया है। 3 समुदाय कौन से हैं इसके, कि एक समुदाय जो पहला है उसको कितने भागों में बांटा गया कि एक समुदाय है, 3 समुदाय जो बांटे गए। जो पहला समुदाय है, पहले समुदाय को उसके अंदर जो मंदिर है, काफी सारे अलग अलग मंदिर बनी है, वहां गुफाएं सी नहीं बनी हुई है। गुफाओं को काटकर मंदिर बन चुके थे इस युग के अंदर। इसका जो समय काल है वो 10वीं ईस्वी का है, मतलब 7वीं ईस्वी एडी से 7वीं ईस्वी से 10वीं ईस्वी का इसका समय काल माना गया है। इसके अंदर जो हमें मिली है बुद्ध की प्रतिमाएं या ये सब कुछ मिला है, तो एक खंड जो एक समूह इसका बांटा हुआ है उसमें सारी की सारी कितनी प्रतिमाएं हैं इसकी, उसके अंदर जो मंदिर बने हैं उन मंदिरों की संख्या जो है वो 12 है। इसमें जो मंदिर बने हैं उन मंदिरों की संख्या कितनी है, 12 है। जो 12 मंदिर बने हैं वो कौन से हैं, इसके 3 खंड हैं जिनमें इनको डिवाइड किया गया है। पहला जो है जिसमें बुद्ध से रिलेटेड पेंटिंग्स बनी है, जो पहला जो समुदाय है वो बौद्ध मंदिरों का है। बौद्ध मंदिर जिनकी संख्या कितनी
मैंने अभी आपको बताया है जिनकी संख्या कितनी है, बौद्ध मंदिर है जिनकी संख्या कितनी है, 12 मंदिर वहां पर बने हुए हैं जिनकी एलोरा की गुफाओं में जिनको कहा गया है। उसके बाद आ जाते हैं कौन से मंदिर बने हुए हैं दूसरे, ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड। इस समय के अंदर क्या था, ब्राह्मण धर्म का आविष्कार हो चुका था। ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड ब्राह्मण धर्म का आविष्कार इसका हो चुका था, ब्राह्मण धर्म का इसका आविष्कार हो चुका था, ब्राह्मण धर्म का आविष्कार हो चुका था। जहां पर ब्राह्मण धर्म की जो श्रृंखला बनी हुई है, समूह बना हुआ है, वहां पर मंदिर की संख्या कितनी है, ये वाली जो है मंदिर की संख्या कितनी है, यहाँ पर 17 है। तीसरा है उस समय के अंदर क्या था, जैन धर्म जो था उसका भी आविष्कार हो चुका था। जो तीसरी श्रृंखला बनी हुई है एलोरा की गुफाओं के अंदर, एलोरा की गुफाओं के अंदर जो तीसरी श्रृंखला है वो कौन से मंदिरों की है, जैन धर्म का। जैन धर्म की कितनी है, जिसमें मंदिरों की संख्या है वो है 5, जिसमें मंदिरों की संख्या है वो है 5। इस तरीके से ये हमारी एलोरा की गुफाओं के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद आ जाती है हमारी एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, एलिफेंटा नाम ही कुछ अजीब सा और ऐसा ही हमें सुनने को मिलता है, नाम ही ऐसा ही हमें सुनने को मिलता है। वहां पर एक हाथी की प्रतिमा बहुत बड़े रूप में बनी हुई है जो मुंबई से दक्षिण की तरफ एक टापू है जिस पर एक बहुत बड़ी हाथी की प्रतिमा बनी हुई है। और इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो बहुत पुराना था, लेकिन कुछ समय के बाद इसको क्या कह दिया गया कि एक टापू के ऊपर स्थित है और हाथी की प्रतिमा बड़ी बनी होने के कारण इसको एक एलिफेंटा का नाम दे दिया गया है। यहाँ पर टोटल ही 9 मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ पर मूर्तियां कितनी बनी हुई है, 9 मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके बाद हमारे पास आ रही है बादामी की गुफाएं। बादामी की गुफाएं, इसमें सिर्फ 4 ही गुफाएं हैं। बादामी की गुफाएं जो है राजा कीर्तिमान के समय की बनी हुई है। इसका समयकाल 578 ईस्वी माना जाता है, बीसी माना जाता है। बादामी की गुफाओं का समय 578 ईस्वी माना गया है। इसमें सिर्फ 4 ही गुफाएं हैं और जो अब काफी हद तक ये भी नष्ट हो चुकी है, या इसका जो भी हमें चित्रकला इसकी मिली थी उसको दोबारा से रिपेयर कर दिया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि उसको दोबारा से बना दिया गया है और हम आ जाकर इसे देख भी सकते हैं। इसी के साथ हमारी और गुफाएं भी आती हैं, कुछ और गुफाएं भी हमें मिली हैं, जैसे कि सिंघरिया की गुफाएं जो कहाँ है, दक्षिण के अंदर स्थित है। दक्षिण के अंदर स्थित है तो पूरा अब श्रीलंका के अंदर भी अजंता से रिलेटेड गुफाओं का कार्य, अजंता के अंदर जो कार्य हमें मिला है वो श्रीलंका के अंदर भी हमें कुछ गुफाएं और कुछ क्षेत्र ऐसे मिली हैं जहां पर ये कार्य हमें देखने को मिला है। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ा है कि बौद्ध काल, इस तरीके से कुछ और गुफाएं भी हैं जिनके कुछ चित्र नष्ट भी हो गए हैं और कुछ है भी से। ये मध्य भारत की लगभग कला थी और दक्षिण के अंदर भी कला फैली हुई थी, श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर भी इसकी बहुत सारे अवशेष हमें मिले हैं। तो इसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि ये जो समय था कलाओं का, अब हमने इसके अंदर एक चीज ध्यान नहीं दी कि जब ये समय चल रहा है हमारा बीसी का, ईस्वी पूर्व का समय हमारा अजंता का चल रहा है, अजंता का, बाघ का, एलिफेंटा का, बादामी की गुफाओं का जो समय चल रहा है वो बुद्ध काल चल रहा था। और इसके बाद हमारे पास एलोरा की गुफाएं आई और ये सारा जो समय चल रहा है वो 500 ईस्वी के आसपास का समय चल रहा था बुद्ध काल का। लेकिन इन कला के बाद एकदम से करीब 1500 वर्षों तक ये कला फिर से लुप्त होती हुई हमें नजर आई और इसका थोड़ा बहुत कोई परिणाम अगर हमें दिखता भी है या कुछ भी है तो वो हमें एलोरा की गुफाओं में दिखा है।
इसीलिए हमने इसको बुद्ध काल के अंदर भी माना है और दूसरा धार्मिक काल के अंदर भी, जैसे ब्राह्मण धर्म जब पनप चुका था उस काल के अंदर भी माना है। इस समय के अंदर जब अलोरा का समय है उस समय के अंदर हमारा पोथी चित्रण का भी थोड़ा बहुत आविष्कार हो चुका था। ये है हमारा आज का हमारा जो हमने पढ़ा है बुद्ध काल। आज के लिए इतना है। कल हम पढ़ेंगे मध्य काल। मध्य काल है ना, आधुनिक काल के बारे में कल हम